आपके सामने वो वीडियो आ गया है जिसका आपको इंतजार रहता है थोड़े मोड़े लोगों को जो देखते हैं ये वीडियो। बिना हिचकिचाए हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वीडियो संडे को आपको मिल रहा है, तो आप जानते हैं अब कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जहाँ पे हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, वन स्टॉक जिसको मैं खुद खरीदता हूँ। प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि मैं खुद खरीदता हूँ, और वो स्टॉक के एनालिसिस मैं आपके सामने करता हूँ जो कि मेरे लिए जड़, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं उसको क्यों खरीद रहा हूँ क्यों नहीं खरीद रहा हूँ, और उससे आपको सीखने को भी मिल जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा स्टॉक है जिसको मैं खरीद रहा हूँ, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आप ये सीख सकते हैं कि कोई स्टॉक को एनालिसिस कैसे करते हैं एंड उसको हम क्यों खरीदते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ, और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जहां पे हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस स्टॉक को मैं खुद खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज क्लियर कर देना। सबसे पहला, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। आप ब्लाइंडली मत खरीद लीजिएगा। मैं सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ठीक है, मैं बार बार ये हर वीडियो में कहता हूं ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस बंदे को फॉलो कर रहे हैं। बहुत लोग बोलते कुछ नहीं है, और ना बोल के भी बहुत कुछ बोलते हैं, और वो फिर आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे स्टॉक आइडियाज पे खरीदो और वो कर दो। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मेरे स्टॉक आइडियाज पे मत खरीदिएगा, सीखिए समझिए, वो ज्यादा बेहतर है। पॉइंट नंबर टू, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कि आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको ये बताने के लिए कि आपको क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट अपडेट में मैंने बताया था कि यूएस मार्केट जो है वो हल्का फल्का करेक्ट हो रहा है, और हो सकता है कि उनके जो नंबर्स रहे हैं जॉब डेटा का वो बहुत अच्छा नहीं रहा, तो हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट अपने मार्केट पे भी पड़े। तो जब मैं स्टॉक्स को स्कैन कर रहा था तो इस बात को मैं अपने दिमाग में रख रहा था कि हो सकता है ऐसा हो, एंड मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो स्टॉक को मैं पहले से जानता हूँ। अगर आप हमें फॉलो कर रहे होंगे तो आप भी जानते होंगे। एंड वो स्टॉक को हम क्यों जानते हैं, बिकॉज वो स्टॉक ऐसा स्टॉक है जिसको हमने एक बार पहले भी चार्ट ऑफ द वीक में इंक्लूड किया था, और वहां से हमारे एंट्री से फिर वो स्टॉक ऑलमोस्ट 70-80% ऊपर चला गया था। आज के रेट में वो स्टॉक वापस से ऑलमोस्ट हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच गया है। ऑलमोस्ट, थोड़ा उसके ऊपर हो गया है बट ऑलमोस्ट हमारे एंट्री पॉइंट के पास पहुंच। तो उस स्टॉक को मैंने इसलिए चुना है बिकॉज पहला, वो स्टॉक को मैं जानता था। स्टॉक को जानना मतलब उसको मैं पहले खेल के रखा हूँ। दूसरा, कि वो स्टॉक एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। तीसरा, मार्केट अगर डिफिकल्ट होगी तो मुझे ऐसे ही स्टॉक्स की तलाश होती है। तो चलते हैं और देखते हैं कि वो स्टॉक कौन सा है। बट एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, जब मैं कहता हूं कि मेरे लिए चार्ट ऑफ द वीक पोजिशनल ट्रेड है, इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि आप ये सोचे खरीद ले कि आपको 5, 10, 15 दिन में प्रॉफिट चाहिए। उससे कुछ नहीं होगा, आप वो गलती मत कीजिएगा। मैं जब पोजिशनल ट्रेड कहता हूं तो बुरे मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा और आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक इट। पहली बात तो टारगेट हिट होता है, ठीक है, मैं टारगेट पे प्रॉफिट बुक नहीं करता, मैं उसको ट्रेल करता हूँ, आप जानते होंगे ये चीज। मैं इनफ टाइम बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। वो जो स्टॉक है उसका नाम है एंजल वन। आप ब्रोकर अगर यूज करते होंगे तो वन ऑफ द ब्रोकर्स ये हैं, आप जानते होंगे इनके बारे में। एंजल वन की करंट प्राइस 2244.75 रुपीज के आसपास है। एंजल वन को हमने यहाँ पे खरीदा था, इस कैंडल पे, राइट। और यहाँ पे खरीदने के बाद एंजल वन फिर ऐसा गया, राइट। अगर आप गौर कीजिएगा तो चार्ट ऑफ द वीक में हमने यहाँ इंक्लूड किया था, और वहां से एंजल वन ऑलमोस्ट 100% का मूव दिया था। बट इतना ज्यादा वाहवाही करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट बहुत सिंपल है कि एंजल वन को जो हमने खरीदा था, तो एंजल वन तब अलग पॉइंट पे थी और आज के रेट में अलग पॉइंट। ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ था, ये वाला जोन, और उसके बाद एंजल वन ने ऑल टाइम हाई बनाई थी, एंड और कॉन्फिडेंस दिया था हम जैसे बंदों को कि हाँ भाई और ऊपर जाएगा, एंड देन इट वेंट अप लाइक एनीथिंग। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब स्टॉक ऐसे ऊपर जाता है तो वो गिरता भी वैसे ही है, एंड हुआ भी एग्जैक्टली वैसे ही। आज के रेट में एंजल वन पिछले वीक में उसी जोन को टेस्ट किया है, जिस जोन को हम रीटेस्ट जोन बोलते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट थी, ये रीटेस्ट है, और इस वीक में मैं उसको देख रहा था कि वो कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वो 5.40% का मूव दिया इस वीक में, विच गोज विदाउट सेइंग कि थोड़ा सा बाउंस तो शो किया है। दैट वाज द पॉइंट वेयर आई थॉट कि ठीक ठाक मुझे एक एंट्री मिल सकती है। बेहतर एंट्री तो इस लेवल पे हो जाती तो और अच्छी बात है, 2000 के लेवल पे, बट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 2000 का जोन एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन भी होगा, क्योंकि वो नंबर अच्छा है, पहली बात तो। एंजल वन के साथ कहानी ये भी रही है कि इनके जो रिजल्ट्स रहे हैं वो ठीक ठाक ही रहे हैं, और सेल्स इनके बेहतर होते गए हैं। प्लस सेबी के नए रूल के हिसाब से जो बनाने वाले हैं सुनो लेटर, कि ब्रोकर्स का वो चार्जेस बढ़ाने जाएंगे, तो हर एक ब्रोकर को कहीं ना कहीं फायदा होगा।
डिपेंड करता है कि ऑडियंस कौन से ब्रोकर के साथ रहना चाहती है। तो एंजल वन के बारे में और डिटेल्स बहुत सिंपल है कि 2020 में ये लिस्ट हुआ था। मार्केट कैप इसका ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास है, 20,223 करोड़। कुछ लोग इसको 20,000 करोड़ के आसपास भी लिखते हैं अलग सॉफ्टवेयर के हिसाब से। अगर आप देखिएगा जून क्वार्टर में ईपीएस 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है, मार्च क्वार्टर 26% ग्रोथ किया है, क्वार्टर भी ग्रोथ किया है। सेल्स आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि सेल्स कांस्टेंट बढ़ रहा है। एस्टिमेशन में सितंबर 24 में ईपीएस -11% है, बट सेल्स 34% का ग्रोथ दिखा रहा है। एंड दिसंबर क्वार्टर में 5% का ईपीएस ग्रोथ है और 33% का सेल्स ग्रोथ हो रहा है, विच गोज विदाउट सेइंग कि आपको दिख रहा होगा कि सेल्स कांस्टेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी कुछ तो ठीक कर रही होगी, राइट। अब वो प्रॉफिटेबल भी हो चुके। थोड़ा और डिटेल की बात कर ले तो फाइनेंस इसकी सेक्टर है। फाइनेंस स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर आता है, जो मैंने आपको कहा है। मिड कैप स्टॉक है ये बेसिकली। इनफैक्ट स्मॉल कैप का मार्केट का 20,000 करोड़ नहीं होता, 5,000 से करोड़ से नीचे का स्टॉक स्मॉल कैप में आ जाता है। परफॉर्मेंस देखिएगा इसका तो आपको दिखेगा डेली पे 0.3%, वीक में 5.4%, बेटर स्ट्रेंथ द निफ्टी। ओवरऑल मार्केट एक महीने में 12.9% नीचे गिरा है, बहुत बुरा आउट परफॉर्मेंस इन कंपेरिजन टू अंडर परफॉर्मेंस इन कंपेरिजन टू मार्केट। 6 महीने में 33% कुछ नहीं किया, जो मैं आपको दिखा रहा था। एक साल में 48%, जो मैंने वो मूव दिखाया। 2 साल में 65%, राइट। सो वी आर बाइंग दिस बिकॉज ये रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको खरीदने जा रहा हूँ। मंडे को मुझे जो प्राइस पे मिलेगा, वो हो सकता है करेक्ट हो तो और बेहतर प्राइस मिल जाएगा मुझे, तो मैं उसको मंडे को खरीदूंगा। मेरा स्टॉप लॉस डायरेक्टली ब्लाइंडली नहीं होगा, मैं देखूंगा कि इस जोन पे कैसा बिहेव करता है ये जो जोन है, एंड फिर उसके हिसाब से मैं स्टॉप लॉस डिसाइड करूंगा। बट आसान भाषा में बोलूं तो मेरा स्टॉप लॉस 12 से 15% के आसपास होगा। एंड बट मैं फिर से कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग इट, कि मैं देखूंगा कि उस जोन पे वो कैसे रिएक्ट करता है। एंड अगर मुझे ठीक ठाक रिएक्शन दिखा तो आई विल गिव इट मोर टाइम, अगर नहीं आई विल बी एग्जिटिंग इट। एंड मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपडेट करता हूँ अक्रॉस, तो मैं करूंगा। तो टारगेट, पहला टारगेट अब तो आपको कॉमन पता हो गया होगा अगर आप वीडियो देखते होंगे, कि 35 to 40% के आसपास होता है। एंड फिर मैं उसके बाद ट्रेल करता हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं पहला टारगेट में प्रॉफिट बुक नहीं करता हूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कभी करना होगा तो कर लूंगा, और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है वो, क्योंकि मेरी पर्सनल ट्रेडिंग है और मैंने किसी का पैसा तो नहीं लिया है कि उनको मुझे बताना है, राइट। तो वो है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं टारगेट बुक नहीं करता, मैं ट्रेल करता हूँ। तो और हाँ, मैं अपना रिस्क बिल्कुल मैनेज करता हूँ, और जैसे अगर मार्केट डिफिकल्ट होगा तो मैं और अच्छे से रिस्क मैनेज करूंगा। तो यही थी टोटल अपडेट चार्ट ऑफ द वीक को लेके। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें। कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना चाहते हैं तो हमने एक वीडियो भी डाला था, वहां पे आप जाके दे सकते हैं। जो वीडियो 2-3 दिन पहले है, आप उस पर जाके दे सकते हैं, या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। आई विल बी हैप्पी इनफ टू कंसिडर योर फीडबैक एंड देख सकते हैं कि उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यही था टोटल। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि। चीयर्स।